लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नीतीश शपथ लेकर दिल्ली से पटना लौट आए हैं और एक बड़ी खबर ये कि भाजपा की जो कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी दिल्ली में, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और इधर राज्यसभा की खूब चर्चा। तो एक बड़ी बात ये कि राज्यसभा में बिहार के भूमिहार हाफ और राजपूत जो हैं वो साफ हो गए हैं। तो आज इन्हीं सब खबरों को सियासत में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और सबसे पहली खबर आपको यह बताते हैं कि जदयू की जो इच्छा है, सीएम की कुर्सी तो जदयू देने के लिए राजी है, तैयार है, वो तो आप भी समझ ही रहे हैं, सब लोग समझ ही रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी लेना चाह रहा है जदयू। और जानते हैं उस कुर्सी पर किसको बैठाना चाह रहा है जदयू? तो श्रवण कुमार को। ठीक है, बीजेपी तैयार नहीं है, रार है बीजेपी और जदयू में इस मसले पर। अब खबर ये कि नीतीश कुमार ने आज शपथ ली और शपथ लेने के बाद जो है वो बिहार लौट गए हैं, पटना आ गए हैं, ये खबर। और हरिवंश नारायण सिंह, सबसे चौंकाने वाली खबर यही थी कि भाजपा ने एक पत्ता अपना खोला और पत्ता में यही निकला कि 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो गया था। किनका? तो हरिवंश नारायण सिंह का, जिनकी जगह पर राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार ने आज शपथ ली। अब हरिवंश नारायण सिंह जो हैं, उन्होंने क्या हुआ कि गृह मंत्रालय की तरफ से गजट जो जारी हुआ, जो सूचना जारी हुई, उसमें यह हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए फिर से। किनको? तो हरिवंश नारायण सिंह को। और हरिवंश नारायण सिंह ने भी जो है शपथ ली सांसद के तौर पर। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई, नीतीश कुमार को भी उन्होंने शपथ दिलाई अपने दफ्तर में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया किनको? तो हरिवंश नारायण सिंह को। ये हो गया। अब तो किसकी जगह पे इनको नॉमिनेट किया गया है? वो शख्स भी बहुत खास थे। कौन? तो पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, तो उनकी जगह, वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह खाली थी, तो उस जगह पर फिट कर दिया गया हरिवंश नारायण सिंह को। जानते हैं प्रधानमंत्री ने 18 मार्च को इशारा दे दिया था कि हरिवंश नारायण सिंह कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इशारा जो दिया था उसमें पीएम मोदी ने जो कहा था, जरा उसको सुनिए। पीएम मोदी ने कहा था कि हरिवंश की राजनीतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है, वे आगे भी जनहित में काम करते रहेंगे। बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग इस चीजों को नहीं भांप पाए, तो जो समझ गए उनके लिए अच्छी है, जो नहीं समझे वो अब समझ जाइए कि 18 मार्च को इशारा मिल गया था पीएम मोदी की तरफ से। अब यह है कि जैसे ही यह खबर आई कि हरिवंश नारायण सिंह चुन लिए गए हैं, तो जदयू की तरफ से तलखी वाली भी खबर आ रही थी, हालांकि पर्दे पे नहीं आई, लेकिन पर्दे के पीछे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। क्योंकि वो नीतीश कुमार से शायद उनके संबंध अब उतने बेहतर नहीं रहे जितने बेहतर संबंध 2014 में थे, जब नीतीश कुमार ने उनको पहली बार भेजा था, सांसद बनाया था राज्यसभा में। तो अब शॉर्टकट में चूंकि बहुत सारी खबरें हैं, तो खबर यही कि हरिवंश नारायण सिंह, जो खबर अब समझ में आ रही है, बात जो मायने निकल रहे हैं कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर आगे
कंटिन्यू हो जाएंगे। जो एक खबर चल रही थी कि संजय झा को मौका मिल सकता है, तो वो चीज अब फिलहाल नहीं दिख रही है। वैसे राजनीति है, सियासत है, देखिए क्या होता है, चीजें बदल भी सकती है। नहीं, देखिए अब क्या होगा। अब नीतीश कुमार वाली बात हम कह ही दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर ये, जिसकी चर्चा कौन सी, वो कि जो कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी 6 तारीख को 6 बजे, शाम में 6 बजे 10 अप्रैल, कहां पर, तो बिहार के जो प्रभारी हैं भाजपा के, विनोद तावरे के घर पर। और वहीं पर कोर कमेटी के सदस्य में नित्यानंद राय हो गए, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो गए, इसके बाद आपको संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, ऐसे लोग जो कोर कमेटी में हैं, ये सब दिल्ली में जमे हुए थे। हाँ, इस बीच में श्रेयसी सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। इसको लेके एकदम हलचल की लग रहा है कि सीएम श्रेयसी सिंह ही बन जाएंगी, पता नहीं, बन भी सकती हैं। अब सीएम की बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि मीटिंग जो होनी थी, वह मीटिंग एकाएक रद्द कर दी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया भाजपा का, जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबों के लिए, कुछ कहा नहीं गया। लेकिन खबर ये आई कि अमित शाह बंगाल में चुनाव होना है और वहां व्यस्त हैं, वह नहीं आ सके, इस वजह से यह मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि मीटिंग को लीड करना था किनको, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, लेकिन ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई मीटिंग। अब खबर ये कि अमित शाह फ्री होंगे, फिर मीटिंग होगी दिल्ली में, फिर सबको बुलाया जाएगा। खबर ये है कि सारे नेता जो हैं एकदम बैकफायर, मतलब सब वहां से लौट रहे हैं। कहां, तो पटना लौट रहे हैं। अब मीटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया। मीटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब लेकिन जितनी समझ है, जितनी बात हम आपको कल पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सब कुछ लॉक हो गया, एकदम लॉक है, लॉक कौन सीएम बनेगा, ठीक है, एकदम लॉक है, कहीं कुछ नहीं है, लॉक हो चुका है। खैर ठीक है, पार्टी है, प्रक्रिया है, संगठन है, अपना तरीका है चीजों को रखने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन सीएम के नाम लॉक हो चुके हैं। तो श्रेयसी सिंह दिल्ली गई तो एकदम चर्चा, श्रेयसी सिंह, देखिए क्या होता है, युवा है। तो ये खबर हो गई। अब हम उस खबर पर आते हैं जो मैंने कहा कि राजपूत साफ और भूमिहार हाफ, वो खबर आ रहे हैं। अब देखिए कैसे क्या है, इसका आंकड़ा समझना पड़ेगा। देखिए अभी राज्यसभा में बिहार का जो हिस्से में कुल जो सीटें हैं वो है 16, जिसमें से बीजेपी के 7 सांसद हैं राज्यसभा में। नितिन नवीन कायस्थ, शिवेश राम दलित, भीम सिंह ईबीसी, शंभू शरण पटेल ईबीसी, मनन मिश्रा ब्राह्मण, धर्मशिला गुप्ता ईबीसी, सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण। ये भाजपा के सांसद हैं राज्यसभा में बिहार कोटे से, 16 सांसद में से। जदयू के 4, नीतीश कुमार भी हो गए, शपथ ले ही लिए, ओबीसी नीतीश कुमार, संजय झा ब्राह्मण, खीरू महतो ओबीसी, रामनाथ ठाकुर ईबीसी, आरएलएम कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अरे कुशवाहा माने क्या, उपेंद्र कुशवाहा और कुछ नहीं, कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा वल्ली, ठीक है। लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं नेता, लेकिन अगर कोई धाकड़ चेहरा है कुशवाहा का बिहार में, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा, ठीक ना। अब चलिए, तो आरएलएम से 1 राज्यसभा सांसद बिहार कोटे से, उपेंद्र कुशवाहा खुद ओबीसी। अब आरजेडी से कौन, तो 3 लोग, संजय यादव ओबीसी, मनोज झा ब्राह्मण, फैयाज अहमद मुस्लिम, अल्पसंख्यक कहिए मुस्लिम। कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार, ओनली 1, ठीक है। अब सबसे ज्यादा ओबीसी ईबीसी क्या है भाई, 8 एनडीए से हैं, जिसमें 7 जो हो गए आपको कौन हो गए,
एनडीए से, एगो आरजेडी से। ठीक, पहले 2 भूमिहार बिहार कोटे से, बिहार की जो सीटें हैं 16, उसमें से 2 भूमिहार हुआ करते थे, एक आरजेडी से और एक कांग्रेस से। तो कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह है, अभी उनका कार्यकाल है बचा हुआ। एडी सिंह जो चुनाव लड़े, जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था और एकदम शिकस्त खा गए, गस खा के गिर गए। कौन? तो तेजस्वी यादव। अरे भाई चुनाव हार गए तो गस खाएगा ना आदमी, निराशा होगी ना। नहीं, अपनों ने ही धोखा दिया था। 4 गो, एक उनका विधायक का, 3 गो कांग्रेस का जो है फरार हो गया था, वोट नहीं डाले थे लोगों ने। खैर, तो 2 भूमिहार थे। तो अब बचे बिहार कोटे में एक सांसद, सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह, यानी फुल में थे 2, अब हो गए हाफ हाफ में 1 अखिलेश सिंह। ठीक, अब तथ्य ये है कि एनडीए कोटे से ना तो कोई भूमिहार सांसद है और ना ही राजपूत ब्राह्मण है। कायस्थ में नितिन नवीन गए ही, शपथ उन्होंने नहीं ली है। कहा जा रहा है 16 को शपथ लेंगे जो लोग। रामनाथ ठाकुर ने भी शपथ नहीं ली है, शिवेश राम ने भी शपथ नहीं ली है, नितिन नवीन, सब 16 को लेंगे। और 16 से आप सभी जानते ही हैं कि महिला विधेयक, महिला कानून जो है, महिला आरक्षण कानून पे जो आना है, उसको लेकर के कुछ बदलाव भी कानून में होना है, लागू होना है। तो उसको लेकर विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, 16, 17 और 18। तो 16 को ये लोग लेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री हो ही जाएगा 14, 15, 14 नहीं तो 15 मैक्सिमम, एकदम गांधी मैदान में। ठीक है, और अभी कुछ थोड़ा हिचकोला है कुछ कुछ मुद्दे पर, ठीक ना। तो खैर कहा जा रहा है कि ये है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम एकदम लॉक है, लॉक है, लॉक है, लॉक है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे वहां मीटिंग नहीं हुई, भाजपा के नेता पटना लौटे, नीतीश कुमार पटना लौट गए, और भूमिहार हाफ, और बिहार के राजपूत के सांसदों की संख्या कहां पर? राज्यसभा में साफ। ठीक ना, तो इतना ही रहने दीजिए आज सियासत में। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए प्रत्यंचा को। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।